इमरान खान साहब की रिहाई कैसे और किस तरीके से मुमकिन होगी? इसमें मज़ाहमत नंबर 1 है, मज़ाहमत है, तहरीक है और उसके बाद मफ़ाहमत है। ये 3 मामलात हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक इस दौरान ये जो कुछ चलता रहा सूरत-ए-हाल इसमें भी कुछ मुतअद्दिद कोशिशें की गई हैं। ये मैं आपको बता दूँ फ्रैंकली कि मामला किसी हद तक भी आगे जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, बुशरा बीबी के साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के साथ, कारकुनान के साथ और इंसानी हकूक़ के वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और जेलों में भी डाला जा रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है वो ये ना समझें कि इसको कोई देख नहीं रहा या इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा। ये आलमी सतह पर भी इस वक़्त हमारी जो नाजायज़ हुकूमत है अंडर प्रेशर है और इनको मुख्तलिफ़ किस्म के आते रहते हैं, खतूत भी आते रहते हैं, इनको धमकियाँ वार्निंग भी जारी होती है कि इन चीज़ों को आप ठीक करें। लेकिन हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप कहूँगा, वो इस वक़्त चूँकि आँखें बंद करती है और वो समझती है कि चूँकि मैं एक आलमी ज़रूरत बन चुका हूँ और आलमी ज़रूरत बन गया, मैं वाशिंगटन की ज़रूरत हूँ, मैं तेहरान की ज़रूरत हूँ, मैं सऊदी अरब की ज़रूरत हूँ और मुझे उनकी ज़रूरत है, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। इसलिए जो अंदर का जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर और ये आइन शिकनी, कानून शिकनी, इंसानी हकूक़ की पामाली, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चूँकि वाशिंगटन मुझसे खुश है, सदर ट्रंप मुझसे खुश हैं और वो मेरी बड़ी तारीफ़ करते हैं और उधर सऊदी अरब के साथ हमने दिफ़ाई मुआहदा कर लिया है, उधर मैंने फ़ौज भेज दी है, वो बहुत खुश है, इसलिए वो मुझे बचा लेंगे। तो एक बात तो क्लियरली बता दूँ कि कोई किसी को नहीं बचाता। क्योंकि आलमी ताल्लुकात जो हैं वो मफादात पर मबनी होते हैं। आप जब तक उस मुल्क का मफाद है, आप उसको सर्व कर रहे हैं, वो वक़्ती तौर पे आपको रिलीफ़ दे सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको मुस्तकिल रिलीफ़ मिल जाएगा, मुस्तकिल रिलीफ़ नहीं मिलेगा। मुस्तकिल रिलीफ़ अगर आपने सुकून लेना है, तो वो फिर जहाँ हैं, जिस जिस धरती के आप हैं, उस धरती का निज़ाम आपके लिए काबिल कबूल, उस धरती के निज़ाम को आप काबिल कबूल होने चाहिए, ना कि ये। एक और बात ये आपको बता दूँ कि इस सारी गुफ्तगू के बाद मैं तकरीबन 12-14 मिनट गुफ्तगू करके आपको सारा नक्शा बयान करके उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब लूँगा, आपके सवालात लूँगा और आपको जवाब दूँगा। तो उसके लिए आप अपने-अपने सवालात तैयार कर लें, लेकिन पहले 15 मिनट 12-14 मिनट में अंदर-अंदर आपको बता दूँ हो क्या रहा है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात और जवाबात सवालात आते हैं, कॉल्स आती हैं, जहाँ भी हम जाते हैं वो पूछते हैं कि इसके बारे में बताएँ। चूँकि सारा ईरान-अमेरिका जंग चल रही थी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें पसे पुश्त हो गई थी। तो बहरहाल बात हो रही थी, तो इसलिए हमारे जो हुक्मरान हैं, नाजायज़ हुक्मरान माज़ी में भी गुज़रे हैं, डिक्टेटर्स जितने भी आए हैं, वो बाहर की वो वाशिंगटन को देखते हैं कि वाशिंगटन हमसे खुश है, तो बस हमारा काम ठीक है। और अल्टीमेटली वाशिंगटन जो है उनको छोड़ देता है और छोड़ के उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। और इस वक़्त जो हमारे मिलिट्री लीडरशिप है, इससे कहीं बड़ी ज़रूरत थी माज़ी में। ये तो अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इनकी ज़रूरत पड़ी थी और वो तो लॉन्ग टाइम और 10-10, 8-8 साल, 5-5 साल बड़ी-बड़ी जंगें थीं, तो उसके लिए। तो इसलिए अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो इस वक़्त की जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है वाशिंगटन की या रियाज़ की या फिर बीजिंग की, इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है और हम इसलिए बेहतर यही है कि आ जाएँ वापस। तो बहरहाल इस दौरान जी इमरान खान साहब की रिहाई इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर हालात ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जितनी देर आपने रख लिया, जो कुछ उनके साथ ज़ुल्म कर लिया, वो कर लिया। अब आते हैं 3 स्टेजेस पे चल रही है बात। एक है इनका दिल बहुत कर रहा है। अगली बात बता दूँ कि मिलिट्री लीडरशिप हमारे फील्ड मार्शल चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि मेरी इमरान खान के साथ मामला ठीक हो जाएँ, दिल से चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पे हो जाएँ और मुझे कुछ श्योरिटीज़ मिल जाएँ और श्योरिटीज़ मिल जाएँ, मुझे यकीन दहानियाँ मिल जाएँ, तो फिर मामलात हो जाएँगे। क्योंकि बदएतमादी बहुत है, क्योंकि खाते ही बहुत खोले हुए हैं, 250 मुकदमात, आप सोचें ज़रा सैकड़ों हज़ारों लोगों को गिरफ्तार। तो उसमें एक ही सूरत है कि फील्ड मार्शल इसका बोझ किसी पे डाल दें और बता दें कि जनाब ये लोग हैं, ये तो मुझे मिसलीड किया गया, मिसगाइड किया गया, ये सब कुछ किया गया, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ मामलात ये हैं कि आज पिछले मैं 48-72 घंटों को मैंने मॉनिटर किया है। इस दौरान 3 इवेंट भी हुए और 3 इवेंट हुए और उसमें दोबारा से
جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے. سہیل آفریدی صاحب متحرک ہو چکے ہیں. کشمیر کا وزٹ کر لیا, لاہور کا وزٹ کر لیا. ایک وکلا کنونشن ہو گیا کیونکہ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران ریکویسٹ کی گئی تھی کہ 9 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ منسوخ کر دیا جائے. وہ جلسہ منسوخ کیا عمران خان صاحب نے, اور عمران خان صاحب تک براہ راست عمران خان صاحب کو کے ساتھ ملاقات ہوئی. 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. 2 شخصیات کی کم از کم 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور دونوں شخصیات جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل تھی, خالص پولیٹیکل شخصیت تھی, اور ایک شخصیت تھی نان پولیٹیکل. اور 2 شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک اور 3 سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک کا مجھے 3 ملاقاتوں کا کنفرم ہے, لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اور اس میں کوشش یہ کی گئی, اور ایک شخصیت اور دونوں پہ ایک پہ عمران خان صاحب 100% اعتماد کرتے ہیں, 100%, 100%. دوسرے پہ عمران خان صاحب ذرا تھوڑا سا کہہ لیں آپ 50-50 ہے, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب تھے جو دوسری شخصیت تھی. اور عمران خان صاحب کے وہ ہیں پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں وہ, اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا بہت اچھا یارانہ ہے اور اعتماد کا تعلق رہا ہے. اور پھر درمیان میں آ کے ذرا کچھ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا تھا.